प्राकृतिक खेती के नाम पर चौपाल कार्यक्रम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। इस बीच सीएम ने इसके महत्व के बारे में जानकारी साझा की। जाने इस दौरान सीएम ने क्या क्या कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्राकृतिक खेती के नाम पर चौपाल कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि जिस प्रकार नमस्कार का असली महत्व कोविड के बाद समझ आया, ठीक इसी प्रकार प्राकृतिक खेती का विचार रासायनिक खेती के दुष्परिणामों के बाद आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं खेती की है जिसमें रासायनिक खादों के उपयोग की आदत नहीं थी। पश्चिम आधारित सोच के कारण कृषि में रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ा। भारतीय जो ज्ञान, भारतीय जो विधाएं, भारतीय गौमाताओं का महत्व, मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा माननीय आचार्य जी कि हमने अपने गौमाता के जो एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए अभियान चलाया और ये जैविक खेती के लिए भी कृषि मंत्री जी आप बैठे हैं। निश्चित रूप से ये जो गोपालन के लिए हमने प्रति गौशाला 20 की जगह 40 रुपए किया है और गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कहा कि जो दूध उत्पादन हमारा 9% देश में कंट्रीब्यूशन है, इसको 20% तक ले जाएंगे और दूध उत्पादन से भी आय होती है। ऐसा नहीं कि दूध उत्पादन से आय नहीं होती। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, हमारे बीच अदल सिंह कंसाना जी है, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है। निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैंने आपको आग्रहपूर्वक इसीलिए बुलवाया था कि अदल सिंह कंसाना जी मूल तक खुद किसान आदमी है और खेती-बाड़ी और इस सब चीजों बहुत अच्छे से उनके रुचि से करते हैं। और मैं मान के चलता हूं, जब ये पूरे समय जब भी कोई बैठेगा, विद्वान भी बैठे, लेकिन ऐसी सभा में अगर कृषि मंत्री भी बैठते हैं तो वो अपनी चीजों को समझाने समझने के लिए, और आप जैसे विद्वान के आने के बाद जब आपने प्रैक्टिकल करके दोनों चीज बताई कि आपकी स्वयं की खेती भी केमिकल की थी और आपने जो लाभ लिया और जिस ढंग से ये एक अभियान चला है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपकी मौजूदगी में हमने आपको आश्वस्त भी करते हैं और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प से प्रेरित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्णायक नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब तेजी से बन रहा है निवेश, उद्योग और रोजगार का हब। राइस 2025 कॉन्क्लेव रीजनल इंडस्ट्री, स्किल और एम्प्लॉयमेंट को समर्पित रतलाम में आयोजित ये कॉन्क्लेव प्रदेश के युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों से जोड़ेगी। प्रदेश भर में 1 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार के लिए ऋण, लगभग 1000 करोड़ की आर्थिक सहायता, वो भी सम्मान के साथ। मुख्यमंत्री जी का विजन साफ है, हर युवा को हुनर, हर हाथ को काम और हर जिले को औद्योगिक ताकत बनाना। राइस 2025 सिर्फ एक कॉन्क्लेव नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य का रोड मैप है, जहां उद्योग बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और युवा आत्मनिर्भर बनेगा।